बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब खान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे INVT अगर आपने न्यू लगाना है तो इसके कनेक्शन से लेकर मुकम्मल सेटिंग आपने किस तरह करनी है। अगर आपने ट्यूबवेल लोड चलाना है तो आज की एक वीडियो में आपको INVT के कनेक्शन से लेकर इसकी मुकम्मल ग्रुप की सेटिंग और ट्यूबवेल चलने तक मुकम्मल कोर्स कराएंगे मेरे भाई। अगर आपने INVT सीखना है, इसकी मुकम्मल सेटिंग सीखनी है, आपने ट्यूबवेल चलाना है तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप INVT की मुकम्मल सेटिंग भी सीख जाएंगे और INVT का करंट आपने कम ज़्यादा किस तरह करना है, ट्यूबवेल का प्रेशर आपने ज़्यादा किस तरह करना है। आज एक वीडियो में आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे इसका पानी ज़्यादा करना और इसकी मुकम्मल सेटिंग। तो पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे इसका आपने कनेक्शन कहाँ पे लगाना है। कनेक्शन के बाद आपको इसकी मुकम्मल ग्रुप की तफसील से सेटिंग सिखाएंगे। उसके बाद आपको ट्यूबवेल का पानी कम ज़्यादा करना भी सिखाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखो। आपको इस वीडियो में 4 चीज़ें मुकम्मल तफसील से सिखाई जाएंगी। पहले नंबर पे आपको INVT का कनेक्शन सिखाया जाएगा मुकम्मल तरफ से, आपने इसका कनेक्शन सोलर का किस तरह लगाना है। दूसरे नंबर पे आपको तरतीब से इसके ग्रुप की सेटिंग सिखाई जाएगी कि 3 फेज़ मोटर के लिए आपने कौन कौन से ग्रुप की सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको INVT में एंड में आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके ट्यूबवेल का प्रेशर कम है तो आपने ये सेटिंग किस तरह करनी है और पानी ज़्यादा करने वाली कौन सी सेटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो एक बार आप वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपके INVT में कोई किसी तरह का मसला भी है, फॉल्ट भी है तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो मुकम्मल बनाऊंगा। आप अगली वीडियो का टॉपिक मुझे बताएं कि कौन सी सेटिंग पे आपने वीडियो बनानी है या किस चीज़ पे बनानी है। अगर आपके INVT के अंदर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए मुकम्मल वीडियो बनाएगा। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए INVT की जानिब। इसका कनेक्शन किस तरह होता है। मोबाइल नज़दीक है ना भेजा। तो अब पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे कि आपने न्यू INVT अगर लगाना है तो आपने उसका कनेक्शन सोलर का कहाँ पे लगाना है। तो मेरे भाई, आपने ये चीज़ उतार लेनी है पहले नंबर पे। तो आपने क्या करना है, इस तरह ये इधर सोलर का कनेक्शन लगता है और मोटर का कनेक्शन लगता है। तो इस साइड पे है जमा मनफी, ये देख रहे हो जमा मनफी। तो इधर भी आपने सोलर का कनेक्शन ही भाईजान लगाना है। तो पहले नंबर पे मैं आपको ये चीज़ गाइड करूंगा कि आपने जमा मनफी पे सोलर का कनेक्शन नहीं लगाना। इससे ये होता है कि सोलर का करंट इधर कम आता है। तो आपने सोलर का कनेक्शन सही जगह ये है, पावर लिखा हुआ है RST। तो आपने इस 2 जगह में सोलर का कनेक्शन लगाना है। एक लगानी है तार R पे, एक लगानी है T पे। इधर जमा मनफी का कोई फ़र्क नहीं होता। मैं आपको जमा मनफी से क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि आपने RST पे अगर सोलर का कनेक्शन लगाएंगे तो आपका जमा मनफी का कोई फ़र्क नहीं होगा और आप तार जो जहाँ पे लगाएंगे तो INVT को कुछ भी नहीं होगा। इससे सोलर का करंट भी आगे ज़्यादा आएगा। तो आपने RT पे सोलर का कनेक्शन लगा देना है, जमा मनफी का कोई फ़र्क नहीं होगा। उसके बाद आपने लगाना है मोटर का कनेक्शन। तो वो आपने कहाँ पे लगाना है, UVW, ये मोटर लिखा हुआ है, आप देख लो गौर से, UVW। इधर आपने 3 फेज़ मोटर की 3 तारें इधर लगानी है, एक U पे, एक V पे, एक W पे। इधर आपने कनेक्शन लगा लिया तो ये आपका होगा INVT का कनेक्शन कंप्लीट। सोलर की 2 तारें आपने RT पे लगानी है और मोटर का कनेक्शन UVW पे लगाना है। फिर ये चीज़ होगी आपकी कनेक्शन वाली तो कंप्लीट। तो फिर आपने पहले किस ग्रुप की सेटिंग करनी है। अगर आपने 3 फेज़ मोटर चलानी है तो इसके अहम होते हैं 3 ग्रुप जिसकी सेटिंग की जाती है मोटर चलाने के लिए। अगर एक ग्रुप की भी आप सेटिंग छोड़ देंगे तो आपकी मोटर आगे नहीं चलेगी। तो पहले नंबर पे मैं आपको गाइड करूंगा PE ग्रुप की सेटिंग, क्योंकि आपने पहले नंबर पे PE की ग्रुप की सेटिंग करनी है क्योंकि ये सबसे अहम ग्रुप होता है PE का। तो इसके बाद 2 ग्रुप और हैं, एक है P2 ग्रुप और तीसरे नंबर पे है PB ग्रुप।
तो पहले नंबर पे हम आपको सिखाएंगे पीई ग्रुप की सेटिंग मुकम्मल गाइड। तो आपने प्रोग्राम प्रेस करना ये बटन, फिर आपने इन एरो की मदद से इधर आपके सामने कुछ भी सिलेक्ट हो, P0 होगा पहले नंबर पे आप जैसे ही ये प्रोग्राम प्रेस करोगे। तो इसके बाद आपने इस एरो की मदद से पीई ग्रुप सिलेक्ट करना है, इस तरह पीई आ जाएगा इस तरह। फिर आपने 2 बार ये डेटा का बटन प्रेस करना है इस तरह। तो इधर आपके सामने 5 0 आएंगे, तो आपने इधर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का नहीं लगाना, क्योंकि INVT के जितने भी कंपनी के ये 3 फेज़ इन्वर्टर होते हैं, INVT हो नाम, चाहे VFD हो नाम, कोई भी हो, लेकिन इसकी सेटिंग एक ही होती है। तो आपने इधर 40721 पासवर्ड लगाना है शिफ्ट की मदद से, इस बटन की मदद से इस तरह आपने 40721 पासवर्ड लगाना है इसके ऊपर। पासवर्ड लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहले नंबर पे डेटा का बटन प्रेस करना है, डेटा करना है। ये पीई पैरामीटर आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आपने PE03 की सेटिंग करनी है इसमें, क्योंकि ये होते हैं INVT की किलोवाट सेटिंग के INVT को कितने किलोवाट पे चलाया जाए। तो आपने डेटा जैसे ही करना है, तो ये इधर 11 किलोवाट शो कर रहा है। तो आपके पास जितने किलोवाट का INVT हो, इधर आपने उतने किलोवाट सेलेक्ट करने हैं। अगर 7 का है तो 7 किलोवाट, अगर 15 का है तो 15 किलोवाट, अगर 22 का है तो 22 किलोवाट। तो ये आपने INVT की सेटिंग INVT के हिसाब से रखनी है, किलोवाट के हिसाब से। तो ये सेटिंग कहाँ से होती है, P203 से नहीं होती, ये होती है P202 में। इसमें आपने डेटा करना है, इससे इधर ये होगा आपका 0708 इस तरह होता है। तो अगर आपने किलोवाट सेट करने हैं, पहले 11 थे, अगर हमने 15 किलोवाट INVT चलाना है तो इस सेटिंग हम ऊपर करेंगे तो 15 किलोवाट बन जाएगा। अगर 7 किलोवाट वाला चलाना है तो इस 7 को हम जैसे 3-4 करेंगे तो नीचे आएगा किलोवाट। तो अभी मैं आपको लाइव चेक कराता हूँ, ये 7 है और उधर 11 किलोवाट थे P203 में। तो मैं इसे 8 करके डेटा करूँगा तो उधर P203 में अब चेक करते हैं कितने किलोवाट हुए थे, अब 15 किलोवाट। तो मैंने ये सेटिंग INVT के हिसाब से कर दी। आपने दूसरे नंबर पे सेटिंग करनी है PE04 नंबर की, क्योंकि ये भी INVT की सेटिंग होती है। तो ये आपने 380 रखनी है, क्योंकि INVT 3 फेज़ है तो ये 380 वोल्ट पे चलता है। तो इसके बाद आपने डेटा इंटर करना है 380 करके। तो आगे इसके तीसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PE07 की, इसमें आपने डेटा इंटर करना है। ये ग्रुप आपने ध्यान से इसकी सेटिंग करनी है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सेटिंग अहम होती है इसके लिए। तो ये सेटिंग आपकी 0800 पे होगी, तो ये सोलर के वोल्ट की सेटिंग है। तो आपने इसे ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि करंट हमारा आगे ज़्यादा है मोटर की तरफ, तो आपने इसे ऊपर करना है। तो मैं इसे 900 वोल्ट की लिमिट इधर सेट कर देता हूँ, क्योंकि सोलर पैनल का जैसे मैं करंट ज़्यादा करूँगा तो इसके ऊपर OU3 ओवर वोल्ट फॉल्ट कुछ नहीं आएगा, ये सही चलेगा, आगे रिज़ल्ट सही देगा। तो इसके बाद आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो आपने चौथे नंबर पे आपने करनी है PE10 नंबर की सेटिंग। ये होती है वोल्ट सेटिंग, सोलर के वोल्ट कम ज़्यादा इसी सेटिंग से किए जाती है। तो आपने अगर आपका पावर ऑफ INVT हो तो आपने इसे ऊपर कर देना है। ये सेटिंग 100 से लेकर मुकम्मल 200 तक होती है। अगर आपका पावर ऑफ हो, INVT ऑन ना हो रहा, तो आपने ये सेटिंग 120 30 इस तरह ऊपर करते जाएंगे तो ये INVT खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये सोलर के वोल्ट सेटिंग है, तो आपने इसे 100 से ऊपर ही रखना है, फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE11 आएगा, इसमें भी आपने सेटिंग नहीं करनी, इससे अभी बैक आ जाना है। बाद में जो मैं आपको पानी की सेटिंग बताऊंगा उसमें इसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो अभी ये PE ग्रुप की सेटिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन INVT की मुकम्मल सेटिंग अभी नहीं हुई, अभी बाकी है। तो दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की। ये है PB, ये PD है, आपने PB तलाश करना है, उल्टे 6 की शक्ल में होगा। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो इधर PB00 आएगा, तो आपने पहले नंबर पे सेटिंग करनी है PB04 नंबर की, उसमें आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। तो ये सेटिंग होती है 70 से लेकर 110 तक, तो अभी ये 95 पे है। तो आपके पास अगर 600 वोल्ट से प्लस हैं तो आपने इस सेटिंग को तकरीबन 90 पे रखना है या 100 पे रखना है, इस तरह। अगर वोल्ट है आपके 400 तो आपने इसे 70 पे कर देना है। तो ये वोल्ट के हिसाब से होगी, अगर 400 500 वोल्ट है तो 70 75 पे रखनी है, अगर वोल्ट 600 700 है तो फिर आपने 100 पे रखनी है या 110 पे रखनी है, फिर कर देना डेटा का बटन प्रेस। तो PB05 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। इसके अंदर आपके ये 00 आएंगे 4, तो आपने इधर इस तरह
50.00 मतलब 5000 इधर सेलेक्ट करने आपने शिफ्ट की मदद से, इस बटन की मदद से 5000 सेलेक्ट करके आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आएगा PB06, इसमें डेटा करना है। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो ये आपका 1 होगा इधर पहले, इस तरह। ये मैं आपको अभी चेक कराता हूँ 1। अगर सोलर पैनल ज़्यादा हो तो इस 1 को आपने 0 कर देना है। अगर सोलर पैनल कम है तो फिर इसे 1 रहने देना है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PB07 आएगा, आपने इसमें भी डेटा करना है। तो ये सेटिंग आपने 150 पे कर देनी है ऊपर। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। फिर आपने प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। अभी भी हमारी एक ग्रुप की सेटिंग बाकी है। PB कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तीसरे नंबर पे आपकी सेटिंग बाकी है P2 ग्रुप की। जैसे आप P2 ग्रुप की सेटिंग करेंगे तो इस INVT की 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने इन एरो की मदद से इधर P2 ग्रुप सेलेक्ट करना है इस तरह। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो P201 में आपने जाना है, इधर आपने डेटा करना है। तो ये सेटिंग है आपकी किलोवाट सेटिंग। तो ये आपने मोटर की तरफ से सिलेक्ट करना है। ये INVT की सेटिंग नहीं है, ये है 3 फेज़ मोटर की। अगर आपके पास 10 किलोवाट मोटर हो तो इधर 10 किलोवाट सेट करना है। अगर 15 किलोवाट हो तो 15 किलो आपने सेट करना है। तो ये मेरी 15 किलोवाट मोटर है तो मैं 15 सेट कर रहा हूँ। तो आपने मोटर का हिसाब लगाना है। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो P202 आएगा, इसमें आपने डेटा करना है। तो इधर आपने यही 5000 सेलेक्ट करने हैं। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो P203 आएगा, इसमें भी आपने डेटा करना है। उसके बाद ये होती है मोटर की RPM चक्कर। RPM चक्कर आप समझते होंगे मोटर के होते हैं। ये RPM चक्कर मतलब कितने चक्कर मोटर है, 1400 चक्कर है या 2800 है। तो ये आपने 1460 करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम तर मोटरें 1400 चक्कर होती है। अगर आपकी मोटर शायद 2800 2900 चक्कर हो तो आपने 2800 इधर सेलेक्ट कर देना है शिफ्ट की मदद से। फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो P204 आएगा, आपने इसमें डेटा का बटन प्रेस करना है। तो ये सेटिंग आपने 380 रखनी है, क्योंकि 3 फेज़ मोटर 380 वोल्ट पे चलती है। अगर मोटर पे 420 भी लिखा हो तो आपने 380 करनी है। अगर 360 लिखा हो तो फिर भी आपने 380 करनी है, क्योंकि 380 वोल्ट बेस्ट है 3 फेज़ मोटर के लिए। तो आपने डेटा का बटन प्रेस कर देना है। तो अभी ये हो गई P2 ग्रुप की कंप्लीट सेटिंग। ये सेटिंग करके आप अगर INVT चलाएंगे तो आगे आपकी मोटर चलेगी। तो उसके बाद आपकी हो सकती है वजह कि आपका पानी का प्रेशर कम है। तो आपने फिर क्या करना है, पानी वाली कौन सी इसकी अहम सेटिंग होती है। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम प्रेस करना है, सीधा चले जाना है PB ग्रुप में। पहले नंबर पहला सा ये आम सा ग्रुप है पानी को तेज़ करने के लिए। इसके बाद एक ऐसा खुफिया सेटिंग है इसकी, वो होती है PE ग्रुप में पानी के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले PB ग्रुप में आपने जाना है, डेटा करना है। PB04 नंबर में आपने जाना है। ये सेटिंग आपने कम करनी है। अगर आपने 80 पे है तो आपने 70 करनी है। अगर 100 पे है तो आपने 90 करनी है, क्योंकि ये सेटिंग होती है करंट को कंट्रोल करने वाली। अगर ये सेटिंग आप नीचे करेंगे तो सोलर के करंट मोटर की तरफ ज़्यादा जाएगा। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। PB की यही सेटिंग होती है पानी के वाले से। अभी वो खुफिया ग्रुप कौन सा था, वो है PE का। तो PE आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने PE ग्रुप में जाना है इस तरह। PE आएगा, आपने 2 बार डेटा का बटन प्रेस करना है। इधर पासवर्ड आपने वही लगाना है 40721। जब तक आप सही पासवर्ड नहीं लगाओगे इधर पासवर्ड आपका काम नहीं करेगा। तो INVT का PE पैरामीटर भी ऑन नहीं होगा। तो इधर आपने पासवर्ड लगा के 40721 फिर करना है डेटा का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने फेस कुछ होगा PE01। तो आपने पानी की सेटिंग करनी है तो आपने सीधा चले जाना है PE10 नंबर में। पहले भी मैंने बताया था कि ये सोलर के वोल्ट की सेटिंग होती है। ये सेटिंग आपने ऊपर करनी है। अगर आपकी 120 पे हो तो 130 पे करनी है। 10 पॉइंट आपने ज़्यादा ही करना है। अगर 150 पे हो तो आपने 160 पे करना है, क्योंकि इसे ज़्यादा करने से हमारे जो सोलर के वोल्ट आ रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी 120 पे है तो आपके अगर 600 वोल्ट आ रहे हैं शिफ्ट की मदद से आपने चेक भी किए हैं। जैसे आप इसे 130 करोगे तो फिर 700 वोल्ट बन जाएगा। तो फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो अब बात करेंगे PE11 ग्रुप की, क्योंकि पहले मैंने इसकी तफसील आपको नहीं बताई थी। तो आपने PE11 में जैसे डेटा इंटर करोगे तो ये ओरिजिनल 100 पे आपको दिखेगी, 100 पे ये सेटिंग। तो आपने क्या करना है, अगर आपका पानी कम है, मोटर गर्म हो रही है तो आपने ये सेटिंग 70 80 70 पे रखनी है। अगर मोटर ज़्यादा हीट हो रही है तो फिर आपने इसे और नीचे करना है, 70 पे 60 पे करना है,
क्योंकि इससे आपकी मोटर गर्म नहीं होगी तो लोड भी अच्छा खासा उठाएगी और मोटर की सेफ्टी भी होगी और एम्पायर भी कम लेगी और पानी भी ज़्यादा निकलेगा इंशाल्लाह। फिर आपने डेटा का बटन प्रेस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक भी करना है और आपने ये कमेंट करना है कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। तो वीडियो एंड होगी, अभी मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।